नमस्कार। मेरा नाम रितेश भावसर है और प्लान योर गोल्स में आपका स्वागत है। क्या आप आपकी फैमिली के लिए बेस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी देख रहे हैं? क्या आप आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को अपग्रेड करना चाहते हैं? तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। आज हम स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी लेंगे। एंट्री एज 18 साल से लेके 75 साल कंप्लीट होने तक कोई भी ये पॉलिसी ले सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन 91 डेज कंप्लीट होने के बाद से 17 साल कंप्लीट होने तक आप आपके बच्चों को ये पॉलिसी में शामिल कर सकते हो। मैक्सिमम फैमिली साइज, इस पॉलिसी में आप 6 एडल्ट और मैक्सिमम 3 बच्चों तक पॉलिसी ले सकते हैं। 6 एडल्ट मतलब सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, आपके माता पिता और आपके पेरेंट्स इन लॉ, आपके सास ससुर, ये सबके लिए आप एक ही पॉलिसी ले सकते हो। को पेमेंट, जिनकी उम्र 61 के ऊपर है, जिन्होंने 61 क्रॉस होने के बाद ये पॉलिसी ली है, उनके लिए लाइफ टाइम तक 10% को पेमेंट होगा। को पेमेंट मतलब जो भी क्लेम आएगा उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 61 के पहले पॉलिसी ले रहे हो तो लाइफ टाइम तक 100% कंपनी क्लेम पे करेगी। रिन्यूअल, एक बार आपने पॉलिसी ली तो लाइफ टाइम तक आप इसे रिन्यू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, अगर आप साथ में 2 साल या 3 साल का प्रीमियम भर रहे हो तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो भी प्रीमियम होगा उस पर 10% कंपनी आपको डिस्काउंट पे करेगी। रूम रेंट चार्जेस, अगर आपकी पॉलिसी की अमाउंट जो सम इंश्योर्ड होता है वो 5 लाख की है तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मतलब 5,000 रुपीज पर डे कंपनी आपको रूम रेंट पे कर सकती है, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, ट्विन शेयरिंग, जिसका मैक्सिमम 5,000 का रूम रेंट चार्जेस कंपनी आपको पे करेगी। अगर आपने 10 लाख सम एश्योर्ड से लेके 25 लाख सम एश्योर्ड तक की पॉलिसी ली है तो किसी भी रूम का सूट रूम छोड़ के जो भी रेंट होगा कंपनी वो 100% पे करेगी। अगर आप 50 लाख सम एश्योर्ड से लेके 2 करोड़ सम एश्योर्ड तक पॉलिसी ले रहे हो तो रूम रेंट के लिए कोई कैपिंग नहीं है, तो उसमें आप सूट रूम भी ले सकते हो। कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स मतलब कंज्यूमेबल्स, काफी सारी मेडिक्लेम कंपनीज में कंज्यूमेबल्स कंपनी पे नहीं करती, लेकिन एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी में ऑपरेशन रिलेटेड 68 कंज्यूमेबल्स का खर्चा भी कंपनी आपको पे करेगी। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, काफी पॉलिसीज में कुछ फिक्स अमाउंट कंपनी पे करती है जो 750 से लेके 5,000 रुपीज तक का हो सकता है, लेकिन एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी में अप टू सम एश्योर्ड कंपनी एम्बुलेंस का खर्चा पे करेगी, मतलब एम्बुलेंस का जो भी बिल हो कंपनी 100% पे करेगी, जिसमें आप घर से लेके हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से लेके दूसरे हॉस्पिटल अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है, और हॉस्पिटल से लेके घर तक, तीनों एम्बुलेंस का खर्चा कंपनी पे करेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले 60 दिन मतलब 2 महीने तक आपका जो भी खर्चा हुआ है, जिसमें डॉक्टर फी, लैब रिपोर्ट और मेडिसिन शामिल है, उसका खर्चा कंपनी आपको 100% पे करेगी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्चार्ज होने के बाद 180 डेज मतलब 6 महीने तक का जो भी आपका फॉलोअप ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ है वो भी कंपनी 100% पे करेगी। एयर एम्बुलेंस, अगर कभी इमरजेंसी में पेशेंट को बाय एयर एम्बुलेंस से आपको शिफ्ट करना पड़ता है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपकी जो भी पॉलिसी है उसका 10% तक का खर्चा कंपनी पे करेगी। हेल्थ चेकअप, आपकी पॉलिसी में आप हर साल बॉडी चेकअप करवा सकते हो। जो भी कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल से
या फिर जो भी लैब्स जिनका कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, वहां पे आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेनिफिट ले सकते हो। ये बेनिफिट की अमाउंट आपके सम एश्योर्ड, आपकी पॉलिसी फ्लोटर है या इंडिविजुअल है, इसके ऊपर डिपेंड होगी। क्यूमुलेटिव बोनस मतलब नो क्लेम बोनस। अगर आपने पॉलिसी ली और साल भर में आपने कोई भी क्लेम नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर आपके पॉलिसी में 25% ऑफ सम एश्योर्ड ऐड किया जाएगा, जो मैक्सिमम 100% तक है। मतलब अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो 25% हर साल बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख होने तक आपके पॉलिसी में नो क्लेम बोनस जो है वो ऐड होता रहेगा। आयुष ट्रीटमेंट, मेडिक्लेम पॉलिसी में एलोपैथी ट्रीटमेंट का ही खर्चा कंपनी पे करती है, लेकिन एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी, यूनानी और सीधा इससे रिलेटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो अप टू सम इंश्योर्ड जो भी क्लेम होगा कंपनी पे करेगी। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, शादी के बाद अगर बेबी नहीं हो रहा है तो उसके रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उसका भी खर्चा कंपनी पे करेगी। डिलीवरी एक्सपेंसेस, पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी होता है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम कंपनी आपको पे करेगी। यूट्रोफेटल सर्जरी, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होती है उसका भी खर्चा कंपनी आपको पे कर सकती है। पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद अगर मैटरनिटी का क्लेम आता है तो न्यूबॉर्न बेबी का जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ है उसका भी खर्चा कंपनी आपको पे करेगी। 10% ऑफ सम एश्योर्ड, आपके पॉलिसी का 10%। अगर किसी को क्रॉनिक अस्थमा है तो उसके ट्रीटमेंट भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल के साथ कंपनी का स्पेशल टाई अप हुआ है। अगर आप वहां पे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड और 5,000 विच एवर इज लेस, ये अदर देन हॉस्पिटल बिल कंपनी आपको पे करेगी। शेयर एकोमोडेशन, एश्योर पॉलिसी में आप सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, डिलक्स रूम भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपने ट्विन शेयरिंग लिया तो 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से आप जितने दिन हॉस्पिटलाइज हो ये भी अदर देन हॉस्पिटल बिल कंपनी आपको पे करेगी। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, स्टार हेल्थ के पास उनके खुद के एमडी एमएस डॉक्टर्स का पैनल है। अगर आपको सेकेंड मेडिकल ओपिनियन लेना है तो आप सॉफ्ट कॉपी कंपनी को भेजिए, डॉक्टर्स की टीम आपको बेस्ट सेकेंड मेडिकल ओपिनियन दे सकती है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पॉलिसीज में आपका हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद हॉस्पिटल का जो भी बिल आएगा वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड से माइनस होगा। बैलेंस अमाउंट आप नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका जो भी सम एश्योर्ड है आपके डिस्चार्ज के बाद सेम सम एश्योर्ड आपको कंपनी ऑटोमेटिक रिस्टोर करके देगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट, आजकल मेडिकल साइंस में काफी सारी तरक्की हो रही है। काफी सारे ऑपरेशंस जो है आजकल रोबोटिक सर्जरी से हो रही है, तो ये सारे जो है एडवांस ट्रीटमेंट जो है ये मॉडर्न ट्रीटमेंट में आती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा है काफी पॉलिसीज में इसको कवर नहीं किया जाता है। कुछ पॉलिसीज में मॉडर्न ट्रीटमेंट 50% कवर किया जाता है, लेकिन एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी में ये मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कंपनी पूरा पे करेगी। कवरेज फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब आप पॉलिसी लेने के पहले आपका जो भी हॉस्पिटलाइजेशन या फिर जो भी ट्रीटमेंट चालू है उससे रिलेटेड क्लेम आपको 3 साल के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 साल का प्रीमियम साथ में भर रहे हो तो फर्स्ट आपको 10% उसमें डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड, आपका प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 3 साल से घट के 2.5 साल तक का हो सकता है। अगर आप
नई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं या फिर आपकी पुरानी पॉलिसी को एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और प्लान योर गोल्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।